इंडिया के 114 राफेल फाइटर जेट्स के मेगा डील में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। फ्रांस ने इंडिया के रिक्वेस्ट का टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल सबमिट कर दिया है। अब ये डील सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने की नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की डिक्लाइनिंग फाइटर स्ट्रेंथ, मेक इन इंडिया और फ्यूचर एयर पावर का भी सवाल है। आखिर इंडिया को 114 और राफेल्स की जरूरत क्यों है, और राफेल इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। इंडिया ने 114 राफेल फाइटर्स के लिए फ्रांस को फॉर्मल लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया था। अब फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने इंडिया को डिटेल टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल सबमिट किया है। रिपोर्टेडली प्रपोजल में लार्ज स्केल लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्लान भी शामिल है, यानी इंडिया सिर्फ रेडीमेड एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं करना चाहता। फोकस है कि राफेल प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और एरोस्पेस कैपेबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में डेवलप हो। इस डील की सबसे बड़ी वजह है इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रन शॉर्टेज। आईएफ की ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन्स की है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ इससे काफ़ी कम है। और दूसरी तरफ चाइना रैपिडली अपनी एयर पावर एक्सपैंड कर रहा है। पाकिस्तान भी नए फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया के लिए सिर्फ एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना इनफ नहीं है। इंडिया को नंबर्स भी चाहिए और मॉडर्न कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी। रॉयटर्स ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि आईएफ की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहुत नीचे गिर गई है उसके ऑथराइज्ड लेवल के कंपैरिजन में, और उसके बदले चाइना अपनी एयरफोर्स को लगातार एक्सपैंड कर रहा है। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर है, यानी इसका यूज एयर टू एयर कॉम्बैट के साथ एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए भी किया जा सकता है। इंडियन राफेल्स ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि इंडिया के पास ऑलरेडी पायलट्स, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन्स इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस का इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। इसलिए एडिशनल राफेल्स को इंट्रोड्यूस करना एक कंप्लीटली न्यू फाइटर इकोसिस्टम क्रिएट करने से कंपैरेटिवली ईजियर हो सकता है। इंडिया के लिए राफेल की इंपॉर्टेंस सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है चाइना। चाइना के पास लार्ज फाइटर फ्लीट के साथ J-20 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हैं। इंडिया को लॉन्ग रेंज सेंसर्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी एयर पावर को स्ट्रेंथन करना होगा। राफेल इसी ब्रॉडर कैपेबिलिटी मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस प्रपोज डील का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है लोकल मैन्युफैक्चरिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक लार्ज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर या असेंबल करने का प्लान है। अगर ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होता है तो इंडिया को सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं मिलेंगे, इंडिया में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट्स, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज भी डेवलप होंगी। यानी राफेल डील का इम्पैक्ट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। रॉयटर्स ने पहले रिपोर्ट किया था कि फ्रांस 114 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इंडिया से को प्रोडक्शन के साथ एक्सपेक्ट कर रहा है। इंडिया के लिए एक और इम्पोर्टेंट इशू है इंडिजिनस वेपन्स और सिस्टम्स इंटीग्रेशन। इंडिया चाहता है कि फ्यूचर राफेल्स में इंडियन वेपन्स, सिक्योर डेटा लिंक्स और इंडिजिनस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडिया को फॉरेन प्लेटफॉर्म्स को इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के साथ सीमलेसली कनेक्ट करना है। यानी फोकस सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने पर नहीं, बल्कि एयरक्राफ्ट को इंडियन मिलिट्री नेटवर्क का पार्ट बनाने पर है। इंडिया की प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट में इंडिजिनस वेपन एंड सिस्टम इंटीग्रेट करना इंक्लूडेड है। उसी के साथ इंडिया ने लोकलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग भी की है। रिपोर्ट्स में प्रपोज्ड 114 राफेल प्रोग्राम की एस्टिमेटेड वैल्यू अराउंड 3.25 लाख करोड़ बताई गई है, लेकिन ये फाइनल प्राइस नहीं है। फ्रांस के प्रपोजल के बाद अब इंडिया को टेक्निकल और कमर्शियल टर्म्स इवैल्यूएट करने होंगे। प्राइस, वेपन्स, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पर नेगोशिएशंस के बाद ही फाइनल कॉन्ट्रैक्ट का पिक्चर क्लियर होगा। इंडिया का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिर्फ राफेल नहीं है। राफेल एक इमीडिएट कैपेबिलिटी गैप को फिल कर सकता है, तेजस इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम को एक्सपैंड करेगा और फ्यूचर में का इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन एयर पावर का फाउंडेशन बन सकता है। इसलिए राफेल को इंडिया की कंप्लीट एयर पावर स्ट्रेटेजी का एक इम्पॉर्टेंट लेयर के रूप में देखना चाहिए। फ्रांस का 114 राफेल्स के लिए प्रपोजल सबमिट करना डील का फाइनल एंड नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। इंडिया को अब डिसाइड करना है कि प्राइस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी शेड्यूल के टर्म्स कितने फेवरेबल हैं। राफेल इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ऐसी एयरफोर्स बनाना जो नंबर्स में स्ट्रांग हो, टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हो और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक इंडिजिनस हो। आपको क्या लगता है,
क्या इंडिया को 114 रफेल्स की डील को फास्ट ट्रैक करना चाहिए या इंडिया को अपने इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स पर और एग्रेसिवली फोकस करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, एविएशन और करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए जंक्शन लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।